नमस्कार। मौसम जलावाद चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों की। इससे पहले बात करें डिडवाना कुचामन क्षेत्र की, जहां पर बस्तर तहसील के झुंझारपुरा भादवा गांव में जो जेजेएम महिला कबड्डी का आयोजन किया जा रहा है 30 और 31 अगस्त के दौरान। तो आज 31 अगस्त को भी ये प्रोग्राम है और आखिरी दिन का प्रोग्राम है। तो यहाँ पर जानकारी मांगी गई है रिछपाल बटेसर गांव चितई से, जो कि इस क्षेत्र के आसपास के हैं। और वहाँ पर आगामी 24 घंटों के दौरान देखें तो आज भी दोपहर तक लगभग बादलों की आवाजाही, शुष्क मौसम, धूप छांव, लेकिन दोपहर के बाद कई भागों में मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होगी और कई इलाकों में दोपहर के बाद से लेकर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां शुरू होने की संभावना शाम होते हैं और रात्रि के दौरान काफ़ी इलाकों में मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना है। यानी दोपहर तक मौसम लगभग बादलों की आवाजाही और उमस भरे मौसम के साथ रहेगा। अब बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। तो अभी सुबह का 9 बजे का जो मौसमी विश्लेषण है, इसके अनुसार देखें तो किस प्रकार की मौसमी प्रणालियां बनी हुई हैं। एक राजस्थान के गंगानगर के आसपास एक परिसंचरण तंत्र या कहे एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और डब्ल्यूडी की गतिविधियां बनी हुई हैं, डब्ल्यूडी से प्रेरित हैं। एक सर्कुलेशन की स्थिति यहाँ पर देखें तो जैसलमेर के उत्तरी भागों के आसपास, फलोदी पोखरण के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास है। वहीं एक सर्कुलेशन यहाँ पर पाली और राजसमंद और अजमेर के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है, जिसकी जानकारी कल भी दी गई थी। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र भोपाल और कोटा के बीच वाले क्षेत्र पर बना हुआ है, धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, लेकिन ये जल्द ही आगामी 24 से 36 घंटों के मध्य जो उत्तरी राजस्थान पर बना हुआ एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, इसके साथ मर्ज होते हुए ये पंजाब हरियाणा के कई भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा देगा। कहीं कहीं जल भराव या बाढ़ वाली बारिश हरियाणा के और इससे सटे हुए पंजाब के क्षेत्रों की ओर उत्तर के झुकाव की ओर बढ़ते हुए उत्तर पूर्व में ये आगे बढ़ेगा और उस दौरान वहां पर भीषण वर्षा की गतिविधियों की संभावना। राजस्थान में भी आगामी 24 घंटों के दौरान इसी प्रकार की वर्षा की कई जगहों पर संभावना रहेगी। इस समय देखें तो ट्रफ की स्थिति बीकानेर से होते हुए, कोटा से होते हुए, भोपाल होते हुए मध्य प्रदेश तक जा रही है। साथ ही ये वर्तमान सिस्टम आप देख सकते हैं, जिसकी जानकारी हमने 3 सप्ताह पहले दी थी अब से लेकर, और ये 24 से 26 के आसपास बनकर आगे बढ़ने की संभावना थी। आज 31 अगस्त है। वहीं अगला सिस्टम 30 से लेकर 2 सितंबर के मध्य हमने पहले से लिख रखा है और लगातार जो है 2 सप्ताह से अधिक समय से इसकी जानकारी दी जा रही है। तो अगला सिस्टम जल्द ही 2 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव या डिप्रेशन के रूप में बनने जा रहा है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और उसके बाद ये आगे बढ़ते हुए राजस्थान और गुजरात को पार करते हुए अरब सागर के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा। वहीं आपको जानकारी दे दें कि ये सिस्टम आने के बाद जो है इसके 2 ट्रैक की संभावना है। एक राजस्थान के दक्षिण पूर्व से मध्य होते हुए दक्षिण पश्चिमी झुकाव के साथ, तो वहीं एक सीधे गुजरात की ओर, यानी दोनों ही संभावनाएं हैं। अगर डब्ल्यूडी की स्थिति आगे भी यहाँ पर जो है जो वर्तमान में बनी हुई है, कई बार डब्ल्यूडी की स्थिति बनी रहती है और कुछ समय तक जो है लगातार ये बनी रहती है, जेट का झुकाव बना रहता है, जिससे आने वाले सिस्टम का जो भी ट्रैक होता है उसमें ज़रूर बदलाव हो जाता है। तो फिलहाल स्थितियाँ बनी हुई हैं। जल्दी ही अगर इस प्रकार की स्थिति बनी रही आगामी 4-5 दिनों के दौरान, तो आने वाले सिस्टम का झुकाव भी कुछ उत्तर की ओर होते हुए राजस्थान से होकर दक्षिण पश्चिम की ओर झुकाव में जा सकता है। वरना डब्ल्यूडी की स्थितियों की जैसे ही जेट की स्थिति अनुमान के अतिरिक्त भी अगर कहीं ये ऊंचाई की ओर बढ़ती है, तो सिस्टम सीधा गुजरात होते हुए अरब सागर की ओर निकलेगा। इसके बाद 4 से लेकर 7 सितंबर के मध्य बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव बनने की संभावना है। और इसके बाद भी हमने जानकारी दी कि बंगाल की खाड़ी में 11 से 14 तारीख और उसके बाद 18 से 22 सितंबर और एक 27 से 30 सितंबर के मध्य भी बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने के आगे अनुकूल स्थिति हमें दिखाई दे रही है। वर्तमान प्रणाली कुछ इस प्रकार आगे बढ़ते हुए, जिसका अनुमान था कि ये 24-25 के आसपास बनकर लगभग तीसरा सिस्टम होगा और ये आगे बढ़ेगा, जिसका ट्रैक हमने दिखा रखा था कि ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान के करीब पहुंचने और इसके जो है उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आसपास से उत्तर पूर्वी झुकाव में जाने की जो संभावना रहेगी। अगर इस प्रकार की स्थिति डब्ल्यूडी की बनती है तो ये उत्तर पूर्व में जाएगा और फिलहाल वर्तमान में इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है, डब्ल्यूडी की स्थिति है और ये उत्तर पूर्व में अब धीरे धीरे जाने की संभावना है। उसके बाद जो 30 से 2 सितंबर के मध्य सिस्टम आएगा, उसके जो है कुछ इस प्रकार आगे बढ़ने की संभावना है हमने बताई। अगर डब्ल्यूडी की स्थिति बनी रहती है आगे, तो ये कुछ कोटा से होते हुए मध्य भागों से होते हुए आगे बढ़ेगा, वरना ये सीधा कोटा संभाग के और उदयपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों से होते हुए गुजरात होते हुए आगे निकलते हुए अरब सागर में आगे निकलेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान चिलावास में दर्ज की गई बारिश 3 मिलीमीटर रही, लेकिन मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के अरावली रेंज के क्षेत्रों में भारी वर्षा की गतिविधियां कई इलाकों में दर्ज की गई। कहीं कहीं पहाड़ों में बहुत भारी वर्षा भी रही, जिससे सिरियारी मारवाड़ जंक्शन बांध पिछले 24 घंटों के दौरान कल रात्रि को ही यह ओवरफ्लो हो गया, जबकि ये 2024 के दौरान 7 सितंबर को ओवरफ्लो हुआ था। यानी
पिछले साल के मुकाबले भी देखे तो लगभग एक सप्ताह पहले ये ओवरफ्लो हुआ है। और ये बांध लगभग कह सकते हैं 30 से 40 सालों के इतिहास में देखें तो लगातार 2 साल तक ओवरफ्लो होने का जो है ये पहला ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना है कि ये लगातार 2 साल ओवरफ्लो हुआ है इस बार। और यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति 35 डिग्री के आसपास रही, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम आर्द्रता 90% रही, न्यूनतम आर्द्रता 75%। और वायु दबाव की स्थिति 1002 मिलीबार के आसपास बनी हुई है। अनुकूल स्थिति है, यहाँ से जो है इसी प्रकार की स्थिति बनी रही तो जिस प्रकार की वर्षा हो रही है उस प्रकार की वर्षा की गतिविधियाँ बनी रहेगी। हवाओं की स्थिति दक्षिण पश्चिम से 5.90 किलोमीटर रही। हवाएं दक्षिण पश्चिम की वजह यहाँ पर एक सर्कुलेशन की स्थिति अजमेर, राजसमंद और इससे सटे हुए पाली के इलाकों पर है, जिसका प्रभाव देखने को मिल सकता है अगले 24 घंटों में। अगर इस सर्कुलेशन की स्थिति कुछ प्रभाव में आई कुछ घंटों के लिए तो यहाँ पर जो है वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। वहीं जवई बांध का गेज बढ़कर आज सुबह ये 7 बजे 55.50 फीट यानी 55.5 फीट आज हो चुका है। और आज 31 अगस्त तक का हमने अनुमान दिया था 10 अगस्त को कि 31 अगस्त आते आते जवई बांध का गेज 55 फीट तक पहुंच जाएगा। ये 55 फीट को पार कर गया और 31 तारीख खत्म होने से पहले ये 56 फीट को पार कर जाएगा। और अब जो है जो पहला सप्ताह रहेगा सितंबर का उसमें जवई बांध के ओवरफ्लो होने या इसके गेट खोले जाने की अधिकतम संभावनाएं हैं। वहीं पाली की कई नदियां इस समय तेज वेग से बह रही हैं। मारवाड़ जंक्शन फुलाद बांध से निकलने वाली सोकड़ी नदी भी तेज वेग के साथ आज बह रही है, जिसको बांडी नदी कहते हैं आगे पाली में, और ये सीधे पाली से होते हुए आगे निकलती हैं। साथ ही सिरियारी बांध का जो ओवरफ्लो पानी है वो भी जो है मांडा नीमली से होते हुए कौलपुरा और यहाँ पर गोपावास का क्षेत्र है, फूलिया का क्षेत्र है, जोड़ दुदोड़ क्षेत्र है, कुछ यहाँ पर इससे सटे हुए जो आसपास के गांव है वहाँ से होते हुए लोड़ावास होते हुए निकलेगा और ये बाणियावास बांध में जाते हुए सीधे पाली शहर के पहले उत्तोड़ के आसपास ये बांडी नदी जो फुलाद से आ रही है, सुकड़ी नदी बोलते हैं, उसमें मिल जाएगा और ये भी पाली शहर से होते हुए बांडी नदी से होते हुए आगे निकलेगा आगामी दिनों के दौरान। इस बांध के बहाव क्षेत्र की वजह से हमने मैप दिखा रखा है कि उन क्षेत्रों में अब जो है आगामी 1 महीने के लिए बड़ी परेशानी वाली स्थिति रहेगी। तो वहीं आगामी 24 घंटों के मैप पर नज़र डालें तो राजस्थान का मैप जो है भारी वर्षा की गतिविधियाँ अधिकतर क्षेत्रों पर दिखा रहा है। तो कई इलाकों में जो है भारी से बहुत भारी वर्षा भी है, कहीं कहीं कुछ एक क्षेत्रों में अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधि भी यहाँ पर देखने को मिलने जैसी संभावनाएं बन रही है, जिसमें हम देख सकते हैं बीकानेर संभाग का अधिकतर इलाका है जो मूसलाधार भारी वर्षा के रूप में है और बीकानेर संभाग का उत्तर पूर्वी भाग जहाँ भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना। जयपुर संभाग के इलाकों से लेकर कुछ भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों तक के इलाके हैं जहां झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर के इलाके हैं, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाके हैं और उत्तरी भाग गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के इलाके हैं, झुंझुनू, सीकर के इलाके, जहाँ तक जो है कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ कह सकते हैं 80 से लेकर 120 मिलीमीटर प्लस की गतिविधि होने जैसी संभावना यहाँ पर बन रही है आगामी 24 घंटों के दौरान। तो कई इलाकों में 40-50 से लेकर 90-100 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियाँ भी होने की संभावना है। और ये मैप जैसे जैसे हरियाणा की ओर बढ़ते हैं तो देख सकते हैं हरियाणा का मध्य उत्तरी भाग इससे सटा हुआ पंजाब जो है अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियाँ दिखा रहा है कई बड़े क्षेत्रों में आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान की स्थिति में देखें तो। और जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ हरियाणा की और हिमालय के मैदानी इलाकों की ओर बारिश बढ़ने लगेगी। लेकिन आगामी 24 घंटों में राजस्थान के जोधपुर संभाग के कई इलाके जो हैं वर्षा की गतिविधियों से भारी वर्षा की गतिविधियों से प्रभावित रहेंगे और विशेषकर ये मैप जो है 31 अगस्त और 1 सितंबर के दौरान के लिए है, यानी आगामी 24 से 48 घंटों के मध्य का ये मैप है। विशेषकर 36 घंटों का समय कह सकते हैं जिसमें प्रभावी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने की संभावना है, जिसमें जोधपुर संभाग का, बीकानेर संभाग का इलाका है, अजमेर संभाग का इलाका है। तो वहीं यहाँ पर उदयपुर और कोटा संभाग के जो अंदरूनी भाग हैं, उत्तर पूर्वी उदयपुर संभाग के इलाके, वहाँ से लेकर जहाँ वर्षा की गतिविधियाँ मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार, एक अधिक स्थान पर कहीं कहीं जो है तेज मूसलाधार वर्षा होने से भारी वर्षा की गतिविधियाँ की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। लेकिन कोटा संभाग के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी जिससे भारी वर्षा दर्ज होने की संभावना है। हालांकि उदयपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी ढलान वाले क्षेत्र हैं, अरावली के दक्षिणी क्षेत्र हैं जहाँ कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना है। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं पाली का इलाका है, अरावली रेंज, राजसमंद, पाली, ब्यावर, अजमेर का क्षेत्र है, यहाँ से सटा हुआ नागौर का दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिण मध्य भाग है, वहाँ से जोधपुर शहर से होते हुए भोपाल, पिपाड़ का एरिया है, साथ ही फड़ौदी, पोखरण का इलाका है, जैसलमेर का कह सकते हैं जो पोखरण फड़ौदी का इलाका, वहाँ से होते हुए देवनौक और इन क्षेत्रों में जो है कई जगहों पर कह सकते हैं भारी वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना है। तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी होने की संभावना है। जैसलमेर के अंदरूनी भागों की ओर भी देखें तो काले कलर का दायरा है जो कि 80
मिलीमीटर प्लस की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर होने की स्थिति बता रहा है आगामी 24 घंटों के दौरान। तो 80 मिलीमीटर प्लस में कई जगहों पर 100 मिलीमीटर की स्थिति भी संभव हो सकती है, इसलिए इसको 80 मिलीमीटर प्लस लिखा हुआ है और इस प्रकार की वर्षा देखने को मिल सकती है। खेतों में पानी बहाव देखने को मिल सकता है। पाली में वैसे ही नदियां उफान पर चल रही हैं, कई इलाकों में जल बहाव देखने को मिल रहा है। रास्ते कुछ जगहों पर आवागमन जो है बंद हो चुका है। तो आगामी 24 से 36 घंटों के दौरान स्थिति कई जगहों पर जल भराव या बाढ़ वाली स्थिति जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और ऐसी प्रकार की स्थिति उत्तरी राजस्थान के तो वहीं पंजाब हरियाणा के कई भागों में जो है स्थितियां पहले से ही देखें तो उत्तर की ओर हिमालय में होने वाली वर्षा से हालात खराब है और अब ये वर्षा ऊपर से जो है और ज़्यादा ये स्थितियां खराब कर सकती है। कुल मिलाकर देखें तो राजस्थान सहित आसपास के क्षेत्रों में उत्तर की ओर बढ़ते हुए पंजाब हरियाणा हिमालय की ओर आगामी 3-4 दिन जो है वर्षा की स्थितियों के बिल्कुल ज़्यादा अनुकूल प्रभावी स्थितियों के अनुकूल स्थिति बनी हुई है। राजस्थान के कई भागों में वर्षा की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से शुरुआत करते यहाँ पर जैसलमेर, पोखरण, फलोदी के इलाके नज़दीक वाले वहाँ से होते हुए ओसिया, लोहावट बेल्ट, चांदन और मोहनगढ़, श्री मोहनगढ़, जैसलमेर शहर, उत्तरी पोखरण का इलाका, वहाँ से होते हुए फलोदी तक का इलाका जहाँ एक सर्कुलेशन बना हुआ है आज और ये धीरे धीरे ये सब कह सकते हैं उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए इसमें मर्ज होने या खत्म होने की संभावना है। एक सर्कुलेशन मध्य राजस्थान के आसपास है, एक कोटा भोपाल के बीच है जो विशेषकर बंगाल की खाड़ी से आया हुआ सिस्टम है, इसके साथ मर्ज हो जाएगा WD और दोनों की स्थिति यहाँ पर मिल जाएगी और इसका प्रभाव मुख्यतः पंजाब हरियाणा पर देखा जाएगा आगामी 24 घंटों के बाद से लेकर विशेषकर इसका प्रभाव उन क्षेत्रों में ज़्यादा पड़ेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो वर्षा की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में जैसलमेर के इलाके हैं, पोखरण, फलोदी और साथ ही देखें तो शेरगढ़ के क्षेत्र है वहाँ से होते हुए मूसलाधार कई इलाकों में भारी वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी आगामी 24 से 36 घंटों के दौरान की संभावना यहाँ पर बन रही है। वहीं उंडू भ्याड़ बैल से लेकर शेरगढ़ के इलाके और या भनियाना, छैत्रावा, देचू का क्षेत्र है वहाँ से होते हुए भिखोड़ई का क्षेत्र है और ये बिंजोरई का क्षेत्र है, देवीकोट, संगड और शिव तहसील के पश्चिमी क्षेत्र है लखा से होते हुए। तो वहीं गडरा रोड, बाड़मेर शहर, बालोतरा, पचपदरा, सिवाड़ा, मोकलसर यहाँ से होते हुए अनार बेल्ट के क्षेत्रों में भी आगामी 24 से 36 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। यानी ये गतिविधियाँ आज रात्रि से लेकर कल दोपहर तक के समय के लिए विशेषकर प्रभावी रहेगी। और मैप भी देखें तो आगामी 36 घंटों के लिए यानी आज सुबह 9 बजे से लेकर ये कल शाम तक के लिए ये मैप जो है मान्य रहेगा। और ये कल शाम तक का मैप है, ऐसा नहीं कि आज दिन निकल गया और शाम को कमेंट आया कि आज का मैप इस प्रकार था, बारिश नहीं हुई। तो इसमें आपको बता दूं कि ये मैप आज से लेकर कल शाम तक के लिए है यानी अगले 36 घंटों के दौरान के लिए मान्य रहेगा, क्योंकि पूरे 36 घंटों को शामिल करते हुए मैप बनाया गया है। तो कहीं किसी क्षेत्र में वर्षा होगी, फिर कभी दूसरे क्षेत्र में होगी, तो कुल मिलाकर जो मैप है उसके अनुसार वर्षा होने की अधिकतम संभावना है। साथ ही बालोतरा, पचपदरा, सिवाड़ा, मोकलसर, भादरा जोन बेल्ट है, पश्चिमी पाली से लेकर रोहट से होते हुए रायपुर, जतरण का क्षेत्र है, मारवाड़, सोजत, देसूरी, रानीबाली, फालना, सुमेरपुर, यहाँ से होते हुए पाली शहर से लेकर जोधपुर शहर, भोपाल, पीपाड़, बिलाड़ा और यहाँ पर तिवरी, मथानिया क्षेत्र से होते हुए जोधपुर शहर में भी भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना है। तो स्थितियाँ शहर में जो है बिगड़ सकती हैं तेज़ बहाव की वजह से, क्योंकि वैसे ही शहरों में गलियों के सगड़ेपन की वजह से पानी तेज़ बहाव होता है और ज़्यादा दिखाई देता है, जो इस प्रकार की स्थितियाँ। तो वहीं यहाँ पर तिवरी, मथानिया से लेकर जो सोयला, खींवसर बेल्ट है वहाँ से होते हुए मेड़ता का क्षेत्र है, इससे सटा हुआ अजमेर का क्षेत्र है, पुष्कर, पिसंगन बेल्ट, यहाँ से लेकर जो उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी जोधपुर संभाग का इलाका है, बालोतरा, पचपदरा, सिवाड़ा, मोकलसर, जालोर, आहोर, तगतगढ़ बेल्ट है, सिरोही, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, आबू रोड, इन क्षेत्रों में भी मूसलाधार भारी वर्षा की संभावना है। तो विशेषकर पाली, जोधपुर होते हुए फलोदी की और काफ़ी इलाकों में, बालोतरा और जालोर के मिले जुले क्षेत्रों की और अजमेर, नागौर के क्षेत्रों की और कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ। तो कहीं कहीं जोधपुर और अजमेर, पाली, राजसमंद के मिले जुले क्षेत्रों की और ब्यावर की और कहीं कहीं अत्यंत भारी या कह सकते हैं 200 मिलीमीटर वाली वर्षा भी संभव है आगामी 24 से 36 घंटों के समय में, जिससे जल बहाव देखने को मिल सकता है, नदी नालों में उफान आ सकता है। तो आगामी 24 से 36 घंटों के दौरान जो है बेवजह यात्राएं नहीं करें, जहाँ नदी नालों का बहाव हो उन क्षेत्रों में रुके रहे, क्योंकि कह सकते हैं कि दुर्घटना से देरी वाली इस प्रकार की स्थिति आप जो है अगर अपनाते हैं तो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। वहीं यहाँ पर बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र है, अनार बेल्ट है, यहाँ पर भी जल भराव की स्थितियाँ देखने को मिल सकती है। आगामी 24 घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधियाँ ज़्यादा होने की संभावना है, भारी से बहुत भारी वर्षा भी संभव है।
तो इस यहाँ पर पहले से ही बारिश की गतिविधियाँ हो रही हैं, तो इन क्षेत्रों के लिए किसानों के लिए सलाह रहेगी कि आप ध्यान रखिए। इधर बाड़मेर, चौहटन कटरा रोड से लेकर जो सीडवा, सेडवा, धोरीमना, गुड़ामलानी, आलमसर, रामसिर खड़ीन से लेकर साथ ही चितलवाना, सांचौर, पांचला, इन क्षेत्रों की और भिनवाल, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, यहाँ पर भी मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। मध्यम से भारी खंड वर्षा, तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी होने जैसी संभावना रहेगी। इधर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में देखें तो काफ़ी इलाकों में मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार, जिसमें उदयपुर के दक्षिणी क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूमबर के क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी उदयपुर के क्षेत्र हैं जहां मूसलाधार भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की संभावना पहाड़ी क्षेत्रों में राजसमंद के क्षेत्रों से लेकर रहेगी। उत्तर पूर्वी उदयपुर और चित्तौड़ के क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना, एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना रहेगी। भीलवाड़ा, टोंक के इलाकों में भी इसी प्रकार मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। साथ ही यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, यहाँ के अधिकतर भागों में भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना है, जिसमें विशेषकर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाके हैं, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं। साथ ही यहाँ पर नीमका थाना से लेकर कुछ जयपुर के मिले जुले क्षेत्रों से लेकर अरावली के क्षेत्रों तक, कहीं कहीं बॉर्डर वाले क्षेत्र, पंजाब हरियाणा के जितने भी बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं वहाँ बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ होने से जल भराव या अचानक जो है जल बहाव वाली स्थिति होने से बाढ़ वाली स्थिति पनप सकती है, जो कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए काफ़ी परेशानी का माहौल बना सकती हैं। इस प्रकार की वर्षा की संभावना यहाँ पर बनी हुई। एक स्थानों पर हो सकता है कि 100 से लेकर 200 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियाँ भी कहीं कहीं देखने को मिले केवल बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास, जबकि अंदरूनी भागों में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, नौहर, वादरा, बेल, रायसिंह नगर, पदमपुर, विजयनगर, रावला मंडी, घड़साना से लेकर खाजूवाला तक के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश होने की संभावना 24 से 36 घंटों के दौरान। मूसलाधार तो कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है, यानी कुल मिलाकर बीकानेर संभाग के सभी क्षेत्रों में जोरदार वर्षा की संभावना, भारी तो कई इलाकों में अति भारी वर्षा की संभावना है। नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट से लेकर अजमेर, ब्यावर के क्षेत्र हैं, टोंक के उत्तरी भाग है, दूदू से लेकर जयपुर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार वर्षा की गतिविधियाँ, तो कई इलाकों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ होगी। तो भरतपुर संभाग के दक्षिण मध्य इलाके कई जो खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में भी रहेंगे, लेकिन जो अरावली रेंज के इलाके हैं, जयपुर के और बीकानेर संभाग के मिले जुले जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं दोनों ही संभागों के, वहाँ कई जगहों पर जो है बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी होने की संभावना है, और विशेषकर गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, चूरू के उत्तरी भागों में भारी से बहुत भारी वर्षा संभव है। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।